हाँ जी, नमस्कार सभी को। आवाज़ सही आ रही है? गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के पीवाईक्यू, जिसमें 2024 से लेकर के 20 तक वाले हैं। तो 1 टू 1 आपको सॉल्यूशन, फॉर्मूला सब बताता हूँ। आप एक-एक सवाल को अच्छे से समझना। मैं उसके अगल-बगल के जो टॉपिक होते हैं, वो भी आपको क्लियर करते जाऊँगा। यानी ऐसे कह सकता हूँ, ये पूरे जो सवाल मैं करवाऊँगा आपको, जो नीट में आए हुए हैं, उन सवाल से आपकी लगभग 70% तैयारी हो जाएगी और रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है भाई? आवाज़ सही आ रही है? अच्छा, आवाज़ आ रही है। ठीक है, ओके। मैंने क्या म्यूट कर रखा है यहाँ से। ठीक है। पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल क्या बोल रहा है? देखना भी आप। पहला सवाल देखते हैं। ये बोला गया है पहला सवाल में। हाँ भाई, पहला सवाल अपना क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बोले तो C6H12 और O6, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, कितने ml का है? 250 ml का। कितने ml का? 250 ml का। और मोलरिटी कितनी है? My20 एक्वस सॉल्यूशन। अमाउंट पूछिए आपसे, आपसे क्या पूछा है? अमाउंट पूछिए। आपको दे क्या रखा है? मोलरिटी कितनी? My20। तो इस सवाल को करने से पहले आपको कैलकुलेट क्या करना है? दे क्या रखा है बच्चे को पता होना चाहिए। वॉल्यूम दे रखा है, कितना है? 250 ml। ये लीजिए 250 ml। और मोलरिटी My20 दे रखी है। मोलरिटी वो दे रखी है आपको कितनी? My20। मोलरिटी आपको क्या दे रखी है? My20 दे रखी है। 1/20 कह दो मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? आप कह दोगे मोल पर लीटर, ये यूनिट होगी। आपको अमाउंट बतानी है तो, और इसका मास भी अपन को चाहिएगा। तो इसका जो मोलर मास है मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, इसका जो मोलर मास है वो कितना होता है? 180 ग्राम। कितना है? 180 ग्राम इसका क्या है? मोलर मास है। तो अपन क्या कहेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे अपन। मोलरिटी का फॉर्मूला कैपिटल M इक्वल टू क्या कहोगे भी? मास जो भी आपको दे रखा है, क्या हो गया? अरे यार, हाँ भाई, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो क्या कहा है? द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ My20, ये सॉल्यूशन दे रखा है। तो अपन क्या कहेंगे? मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। मोलरिटी इक्वल टू मास जो भी आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय क्या कह दोगे? मोलर मास। डिवाइडेड बाय क्या कह दोगे? मोलर मास इनटू 1/V इन लीटर। 1/V इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो। अब आपको जो निकालना है आप इससे कर सकते हैं। कैसे? मोलरिटी दे रखी है आपको कितनी? 1/20, ये वाला। मास उसने पूछा है, अमाउंट, मास आपसे पूछा है। मास आपसे क्या है भाई? पूछा है। तो अपन कह देंगे मास। और मोलर मास कितना था? C6H12O6 का मोलर मास कितना है? 180। कितना है? 180। मेरे प्यारे बच्चों, हर वर्ड पर और हर स्टेटमेंट पर आप गौर कीजिएगा, हर चीज आपको समझना जरूरी है। तो 1/V, V कितना दे रखा है? 250 ml। डियर स्टूडेंट, गौर करना, हमेशा वॉल्यूम किस में होना चाहिए? हमेशा वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। तो आपके पास किस में दे रखा है? ml में दे रखा है। आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए किस में? लीटर में। कैसे कन्वर्ट करूं? 1000 का डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 1000 वो पहुंच जाएगा कहां? ऊपर। ठीक। अब अपन क्या कहेंगे? मास निकालना है तो पहले तो इसका निपटारा करते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका? 4। ये आ जाएगा 180 और डिवाइडेड बाय 20, और ये 4 और आ जाएगा। ये लीजिए 4,
इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, मास। अब काटा पीटी ये लीजिए आपका कट गया और ये आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। 9/4 कितना आ जाएगा भाई, ये लीजिए आपका 9/4 कितना आ जाएगा, ये 9/4 आ जाएगा आपका कितना, 2.25 2.25 आ जाएगा इसका आंसर। 9/4 मतलब 2.25 ग्राम, इतने ग्राम आ जाएगा। तो 2.25 ग्राम, दो आंसर कैसे हो गए भाई, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट कर लेना। ये दो आंसर दे रखे हैं, हो सकता है इसकी जगह पर कोई दूसरा आंसर हो सकता है, इसकी जगह पर कोई दूसरा आंसर हो सकता है। तो 2.25 ग्राम इसका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। एक ऑप्शन आप क्या करोगे, टिक कर दोगे। ये जो सेकंड ऑप्शन हो सकता है गलती से कोई मिसमैच हो गया हो, वैसे यहाँ पर कोई और ऑप्शन था। इस तरह के आप सवाल कर सकते हैं। हर कॉन्सेप्ट, हर वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलें अपन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनना मेरा अगला सवाल, मैं इस पे आराम से देखो, हर स्टेटमेंट को, हर फॉर्मूले को आप फॉलो करते हुए जाना, अपने आप सवाल होगा। अगला देखिए अपन सेकंड सवाल करते हैं, सेकंड सवाल करते हैं, गौर करना इस सेकंड सवाल पर। हाँ भी मेरे प्यारे बच्चों, गौर करना सेकंड सवाल पर। हाँ जी, सेकंड सवाल क्या कहता है, सुनना अच्छे से। हाँ, 1 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई आपको क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा है 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम H2 दे रखा है, उसके जैसे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम H2 से आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको याद है जब आप एवागाड्रो नंबर पढ़ते थे तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सर यहीं थे अपन, इसी धरती पर थे सर, इसी धरती पर तो 1 ग्राम H2 का बताता हूं। 1 ग्राम H2 का अपन कहेंगे 1, जो आपको मास दे रहे हैं, और मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने का आसान फॉर्मूला क्या बोलोगे, जो भी आपको मास दे रखा है डिवाइडेड बाई क्या कर देना, मोलर मास कर देना। डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे भी मेरे प्यारे बच्चों, मोलर मास कर दोगे। मास जो भी दे रखा है डिवाइडेड बाई क्या कर दें, मोलर मास कर दें। आपको मास दे रखा है 1 ग्राम, डिवाइडेड बाई H2 का मोलर मास 2 लिख दूंगा, कितना आ जाएगा 0.5। गौर करना इस पर, इसने बोला है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी Na से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, Na से। इसके इतने ऐसा किस में मिलेगा, ये अपन को करना है, ये अपन को करना है। अब 1 बाय 1 करते हैं। क्या है कि सभी ऑप्शन को करके देखना पड़ेगा जिससे आपकी समझ में आ जाए कैसे निकालना। N2 का मोलर मास, एक नाइट्रोजन का 14, दो का कितना होगा 28, तो इसको अपन बोलेंगे 14 डिवाइडेड बाय क्या कह दोगे 28, यानी ये भी आ गया 1/2। इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 18 डिवाइडेड बाय 18, इस H2O का मोलर मास कितना होता है 1, और इसको Na से मल्टीप्लाई कर देना, और इसको भी क्या करोगे Na से मल्टीप्लाई। इसकी बात करते हैं अपन 16 और डिवाइडेड बाय क्या कह दोगे का, CO का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, CO का जो मोलर मास है, अरे यार ये क्यों हो रहा है, ये क्या चाहता है, हाँ भाई अपना सवाल क्या था, यही था, यही सवाल था। तो इसमें क्या कहेंगे भी अपन, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको।
हाँ, तो इसका कितना आया, S2 का आया 1/2 और Na कर दिया मैंने भी 1 तो हो गया उसका मास जो गिवन था, और S2 का मोलर मास कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना आ गया 1/2 Na। ठीक, दूसरा अब इसका निकालना है तो 14 डिवाइडेड बाई N2 का कितना हो गया 28, ये कितना आ गया 1/2 और आगे क्या कर दोगे Na। इसका निकालेंगे 18, तो इसका क्या हो गया मास खुद का 18 और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 18 इसका मोलर मास यानी 1 और इनटू क्या कर दोगे Na। ठीक, इसका निकालना है तो 16 और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे CO का मोलर मास कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, दोनों मिला करके कितने हो गए 28, ये लीजिए 28 और Na 28, Na से मल्टीप्लाई कर देना, इसका 20 दे रखा है तो ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 28 और डिवाइडेड बाय 28 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 Na आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसका कितना है 1/2 Na, यह है 1/2 Na, तो ऐसा किस में मिलेगा, ये आपको मिलेगा 14 ग्राम ऑफ N2 में। किस में मिलेगा 14 ग्राम N2 में मिलेगा। इस तरह से आप सवाल कर पाओगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत होगी क्या भाई, आराम से कर सकते हो आप, आराम से इस तरीके से सवाल आप कर सकते हो। आगे चलें, आगे चलें भी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलता हूं, अगला नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल पर देखना, अगला सवाल दे रखा है कंप्लीट कंबशन का सवाल है। कैसा सवाल है, कंप्लीट कंबशन का सवाल दे रखा है और कंप्लीट कंबशन का सवाल अपन करते हैं। देखिए, बच्चे को पता होना चाहिए कंबशन का मतलब क्या है। कंबशन का मतलब है आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दो उसको और बनेगा क्या, जो हाइड्रोकार्बन अगर हुआ, हाइड्रोकार्बन को आप अगर जलाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमेशा CO2 प्लस क्या बन जाएगा H2O बनेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा। ये दिमाग में बैठा लें, ये क्या करें दिमाग में आप बैठा लें। अब सुनिए, अगर आपको ऐसा दे रखा है और आपको निकालना पड़े क्या भी परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी परसेंट कंपोजिशन निकालना पड़े, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। इसने क्या कहा है कंप्लीट कंबशन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन कितना दिया उसने 0.3 ग्राम दिया है, और वो आगे दे क्या रहा है 0.2 ग्राम CO2 दे रहा है। क्या दे रहा है 0.2 ग्राम CO2 दे रहा है। ठीक है, और साथ में क्या दे रहा है 0.1 ग्राम H2O दे रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितना दे रहा है 0.1 ग्राम। द परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड रेस्पेक्टिवली, वो कितना होगा, पहले ये बच्चे को ये रिएक्शन समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला नेक्स्ट देखना, आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना हो किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का, तो आपको एक सीधा फॉर्मूला बता दूं। इसमें इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास है 44 ग्राम। ठीक, आपको निकालना पड़े परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन इक्वल टू, कार्बन है इसलिए 12 लिख देना, एक का मास आपको जो दे रखा होगा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय CO2 दे रखा है, CO2 में से कार्बन निकालना है तो 44 इनटू आपको एक मोलर मास गिवन है, देखो इतना 0.3 ग्राम टोटल है, ये M2 नाम दे दिए, इसका नाम क्या है M2 दे दिया मैंने। ठीक है, और ये कौन है M, ये कौन है M, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करें आंसर निकालें, सीधा निकल जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा कार्बन इक्वल टू 12 इंटू एम कितना देर का है 0.2 ग्राम बोला है उसने, देखो 0.2 ग्राम CO2। ठीक है ना, तो ये 0.2 ग्राम, ठीक, और इंटू क्या आ जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय 44 और इंटू M2 कितना देर का है टोटल 0.3 ग्राम, इतना देर का है। अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका,
अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। वो 1000 की बजाय ये ना 100 है, ध्यान रखना, ये 100 है, 1100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी इंटू 100 की है, परसेंटेज निकालनी इसलिए इंटू 100 की है। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई इसका? इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए आप, 12 और ये आ गया कितना, 0.2 इंटू क्या आ गया 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.3, ये आ जाएगा आपका 18.8, 18.1, इतना आ गया 18.1। वैसे ऑप्शन सीधा ही दिख गया आपको, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। अभी कार्बन का पूछा है ना, ये कार्बन दिया पहले, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, सीधा टिक कर सकते हो, बट फिर भी दूसरे का निकालते हैं। आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना पड़े, किसका? हाइड्रोजन का, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही लगेगा जो साइड में लगाया मैंने उधर। अब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 2 होता है, इनटू आप एक का मास इनटू परसेंटेज के लिए 100 और डिवाइडेड बाई, अब H2O में हाइड्रोजन है, H2O में, तो H2O कितना, H2O का मोलर मास कितना, 18, तो ये लीजिए 18 इनटू ये क्या कह दोगे, इस टोटल मास कितना था M2, वो ये लीजिए M2, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू M कितना देर का है भाई, 0.1 ग्राम दिया है, ये लीजिए 0.1 ग्राम इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 18, 18 इंटू क्या आ जाएगा M2 0.3 ग्राम, और इसका डिवाइडेशन करोगे तो ये तो आ गया, ये कैंसिल कर लो, ये 9 आ गया, ये 27 आ गया, और 100 डिवाइडेड बाय 27 लगभग 3 के आसपास आए, 3.7, यही आंसर हो जाएगा, 3.7 यही आंसर हो जाएगा। बताओ इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे क्या? इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे क्या? ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे इसमें? सी वाला ऑप्शन टिक कर दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी होगी भाई, सी वाला ऑप्शन टिक कर दोगे। अगला चलते हैं अपन, अगला चलते हैं भाई। हाँ भाई, अगला सवाल देखना, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है सवाल में, पढ़िए अच्छे से, फिर उसके बाद में अपन डिसीजन लेंगे। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया NaOH, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया NaOH, ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ, 25 ml दे रखा है किसका, HCl का, 0.75 m उसकी मोलरिटी। आगे बोला है द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, ये सवाल नीट 2024 यानी पिछली बार आया हुआ है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करोगे भी, इसमें जो रिएक्शन है वो लिख लो, वो कह रहा है HCl और NaOH की रिएक्शन है, ठीक है ना, तो देखना HCl और NaOH की अपन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो अपन कहेंगे HCl और प्लस NaOH, ये क्या बन जाएगा NaCl, ठीक है, और एक बन जाएगा प्लस H2। इसका मास कितने ग्राम है, हाइड्रोजन का 1 और इसका 35.5 यानी 36.5 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। इसका मास कितना होता है मोलर मास, ये 23 और 16 और 1 40 ग्राम इसका हो जाएगा, 40 ग्राम इसका हो जाएगा। अब उसने पूछा है कि कितने ग्राम अनरिएक्टेड रहेगा, तो सबसे पहले जो मोलरिटी दे रखी है उस मोलरिटी से आप क्या निकालो, मास निकाल लो, मोलरिटी से क्या निकाल लो, मास निकाल लो। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ दिस, इससे HCl का मास कितना रिएक्ट करा वो निकाल लो। तो क्या करेंगे सबसे पहले अपन, मोलरिटी इक्वल टू क्या कहोगे, मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 और V,
ml में दे रखे ना, इसलिए। तो मास अपन को निकालना है, 0.75 दे रखा है, और इक्वल टू मास अपन को निकालना है, और मोलर मास कितना इसका HCl का 36.5, ये कितना दे रखा है 36.5। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये बीच बीच में ऐसा क्यों कर रहा है, मजा खराब हो जाता है भाई। तो मैंने क्या कहा था यहां पर, मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू मास और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मोलर मास, और इनटू 1/V इन लीटर। तो मास दे मोलरिटी आपको दे रखी है 0.75, ये दे रखी, और मास दे रखा है कितना, निकालना है मास, तो मोलर मास कितना HCl का 36.5, ये लीजिए 36.5 इंटू 1/V, V कितना दे रखा है इसने 25 ml, ये लीजिए 25, और ऊपर क्या लिख देंगे 1000। मास निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये चला गया कितना 400 हो जाएगा, 40 लगा दो आप, तो ये कितना मास निकालना है 0.75 और इंटू 36.5 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा मास। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। वो मास आएगा कितना, वो मास कितना आ जाएगा भाई, वो मास आ गया आपका 0.684 ग्राम। कितना आ गया 0.684 ग्राम, इतना आ गया 0.684 ग्राम, इतना आ गया। अब आपको रिएक्शन दिखानी है, किसकी, HCl की रिएक्शन किससे करवानी है, NaOH से। कहां बोला है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद, बोला है उसने स्टेटमेंट में, ये बोला है। तो ये बनेगा क्या, एक तो बन जाएगा NaCl और एक प्लस क्या बन जाएगा H2। ठीक है, अब अगला बोला है ये कितना 36.5 ग्राम है और ये कितना है 40 ग्राम है। ठीक है भाई, अब अगर 36 ग्राम 40 ग्राम से रिएक्शन करता है, ऐसे लिखेंगे अपन 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट विद, रिएक्ट विद, रिएक्ट विद क्या कहोगे भाई, आप कहोगे 40 ग्राम NaOH। कितना 40 ग्राम NaOH। ठीक है 40 ग्राम NaOH, और अगर एक होता तो कितना होता, अगर एक होता तो क्या आता, तो 40, अरे यार ये करी कराई में मेहनत खराब हो गई, तो 40 डिवाइडेड बाय 36.5 ग्राम आ जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो अपन क्या कहेंगे, रिएक्शन ये थी, वो कैलकुलेशन तो पहले बताई थी आपको, HCl प्लस NaOH, ये बन जाएगा NaCl और प्लस क्या कहोगे H2O, और ये दे रखा है 36.5 ग्राम दे रखा है इसका मोलर मास, ये कितना था 40 ग्राम, तो 36.5 ग्राम से NaOH कितना रिएक्ट कर रहा है 14 ग्राम, इतने ग्राम 40 ग्राम NaOH रिएक्ट कर रहा है, एक से कितना करेगा, तो आप कह दोगे 40 डिवाइडेड बाय 36.5 ग्राम करेगा, और कितना निकला था 0.684 निकाला था, 0.684 ग्राम HCl से कितना रिएक्ट करेगा इंटू 0.684, ये मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा अभी, ये कितना लगभग आ जाए 0.75, ये आ जाएगा कितना
0.75 ग्राम, इतने ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.75 ग्राम। अब पूछा है कि बचेगा कितना, तो पहले लिया कितना है? 1 ग्राम लिया है, तो 0.75 को माइनस कर दो, है भाई, 0.75 को क्या कर दो? माइनस कर दो। ये देखो 1 ग्राम बोला है उसने, 1 ग्राम बोला है, और कितना आ जाएगा? 0.75 ग्राम आ जाएगा। और मिलीग्राम पूछा है, इसमें mg बोला है, इसने क्या बोला है? mg। mg में बोला है, तो बचा कितना? 1 माइनस क्या कर देना? 0.75, तो ये 0.25 हो गया ग्राम में, ठीक है। और मिलीग्राम में कितना हो जाएगा? 250 मिलीग्राम mg। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो। बताओ इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी क्या? है भाई, इस सवाल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी क्या? चलें, है भाई। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब बोलो सवाल में क्या बोला है? सवाल में ये बोला है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किस में मिलेंगे, ये बोल रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 मोल हीलियम के दिए हैं। तो 4 मोल हीलियम का मतलब क्या हो गया? 4 मोल हीलियम का मतलब हो गया 4 Na लगा दूं, 4 Na, इतने एटम हो गए किसके? हीलियम के। हीलियम के एवोगाड्रो 1 मोल में कितने होंगे? Na के बराबर। 4 मोल है तो 4 इंटू Na कर देना। क्या कर दोगे? 4 इंटू Na कर दोगे। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट उसने क्या बोला है? 4 यूनिट बोला है। क्या बोला है? 4 यूनिट ऑफ हीलियम बोला है। 4 यूनिट, 4 यूनिट का मतलब हो गया 4, इसका मोलर मास भी किस में होता है? 4 यूनिट। ये लीजिए 4 यूनिट, तो ये भी कितना आ गया? 1। ये भी कितना आ गया भाई? 1 आ गया। 4 यूनिट दिया है हीलियम का, तो वो भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वो भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या बोला है? 4 ग्राम ऑफ हीलियम बोला है। अब इसमें एटम कितना हो? 1 हीलियम एटम होगा, ध्यान रखना, 1 हीलियम एटम। अब बोला उसने 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो इसका मोलर मास कितना? 4। तो ये लीजिए 4 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 1 मोल, 1 मोल आ गया। तो 1 इंटू Na, ये आ जाएगा 1 इंटू Na। अगला क्या बोला है? लीटर दिया है। याद रखना एसटीपी पर 1 मोल के अंदर कितने लीटर वॉल्यूम होगा? 22.4। कितने लीटर होता है? 22.4। और एसटीपी दे रखा है यहां पर 22.7 काम में लोगे आप। क्या लोगे? 22.7 काम में लोगे। ये 2.27 दे रखा है इसने, तो ये आ जाएगा 2.27, और डिवाइडेड बाय क्या कह दोगे? 22.7, ठीक। 1 मोल अगर गैस हो तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा? 22.7। तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? हाईएस्ट किस में मिलेंगे? हाईएस्ट किस में मिलेंगे? तो बताओ भी हाईएस्ट किस में मिलेंगे? एक ऑप्शन फर्स्ट वाला ये होगा 4 Na, ये होगा 4 मोल, जिसके मोल ज्यादा इंटू एवोगाड्रो नंबर करोगे और आंसर निकालोगे। इस तरीके से आंसर करोगे आप, इस तरीके से आंसर होगा भाई। चलें अगला सवाल, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल बोल रहा है ए कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए, 32% ए का दिया है,
20% बी का दिया है, रिमेनिंग परसेंटेज कितनी है सी की है, 32 और 20 कितना हो गया 52%, यानी 48% क्या होगा, 100 में से घटा देंगे वो सी मिल जाएगा। देन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स, मोलर मास आपको दे रखे हैं सारे, सीधा सा सवाल नॉर्मल सा। तो क्या कहोगे भी, ए का दे रखा है 32, ये लीजिए 32 डिवाइडेड बाई 64, ये तो ए के मोल निकल जाएंगे। बी का कितना दिया है 20% दिया है, तो 20 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 40, 40 बी का कितना दिया 40, ये आपका हो गया बी। ठीक है, ये जंप मारेगा भाई, हाथ लगाने से पहले ही जंप मार गया। पता नहीं किस वजह से कर रहा है ये। हाँ, तो 32 और डिवाइडेड बाय क्या है 64, ये लीजिए 32 और 64, ये ए मिल गया। ये 24 का सवाल है, ध्यान रखना। अगला क्या बोलोगे 20 डिवाइडेड बाय क्या कितना दे रखा है 40, ये लीजिए 20 डिवाइडेड बाय 40, ये कितना मिल जाएगा आपका, जो लिख लेंगे वो हो जाएगा बी। और 48 किसका हो गया सी का, 32 और 20 ये हो गए 52, एंडेड में से माइनस कर लेना, तो ये आ जाएगा 48 और डिवाइडेड बाय क्या कह दोगे कितना है सी का 32। ठीक, ये आ जाएगा सी का, ये कितना आ गया 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक, और इसका कितना आ जाएगा 1/2, इसका आ गया, इसका कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 और 16 थी 48, 1 पॉइंट, ये आ जाए 1.5, 1.5 आ गया, या यही रहने दो यार, यही रहने देता हूं 3/2। अब सबको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कर दूं सबको 2 से मल्टीप्लाई, ये लीजिए 2, ये लीजिए 2 और इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। अब ऐसा कोई है क्या ABC3, ये देखो ABC3 एम्पेरिकल फॉर्मूले का सीधा सीधा सवाल है, जो आराम से कभी भी आप कर सकते हो, कभी भी आप कर सकते हो। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, आपको पूछा है, क्या पूछा है, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2, CO2 का मास पूछा है, प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20%, 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब CaCO3 होगा। लाइमस्टोन का मतलब क्या है, लाइमस्टोन का मतलब क्या है अभी, लाइमस्टोन का मतलब है CaCO3 हो गया, ठीक है ना। और उसका मास दे रखा है कितना, आपको दे रखा है 64, और ये तो है ही नहीं इसमें, इसका मोलर मास ये गलत छपा हुआ है, ये गलत छपा हुआ है, CaCO3 का मास होता है 100 ग्राम। ये जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, इसका एटॉमिक मास CaCO3, इसका मतलब है CaCO3, इसका कितना होता है 100 ग्राम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन लिखो, फिर इसको सॉल्व करो। रिएक्शन उसने दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3 से वो बन रहा है CaO प्लस क्या कह दोगे CO2 बन रहा है, ये बन रहा है। और इसका एक पूछ रहा है वो क्या, मास ऑफ CO2 पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको सही मतलब सॉल्व कर लो, 20 ग्राम 20% का, 20 ग्राम 20% का, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं,
ये आ जाएगा 4 ग्राम, किसका है, प्योर लाइमस्टोन, 4 ग्राम आ गया, ये आ गया 4 ग्राम लाइमस्टोन। ठीक, तो अगर इसका मोलर मास कितना है 100 ग्राम, इसका कितना है 44 ग्राम, तो 100 ग्राम से कितना 44 ग्राम CO2 मिलती है, एक से कितना मिलेगा 44 डिवाइडेड बाय क्या कह दोगे 100, और अगर 4 ग्राम होता तो कितना मिल जाता, इनटू क्या बोल दोगे 4, तो ये आ जाएगा 44.4 ग्राम, 44.4 ग्राम, 4 नो नो 4.44 ग्राम है, ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 4 चौके 16 और 16 एक 17, 1.7 176 आ गया, ठीक ठीक है, 176 डिवाइडेड बाई 100 1.76, ये आ जाएगा 1.76 ग्राम। इसका मतलब हो गया आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट 1.76, 1.76। बताओ कर पाओगे आप, है भाई, कर पाओगे आप। अगला नेक्स्ट सवाल पर चलें। ये तो सिंपल सा सवाल है, हाँ भाई, अगले सवाल पर चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर आ जाओ। क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ वन कैपिटल एम सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड एक्स इतनी दे रखी है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैलिटी ऑफ, क्या बोलोगे, सॉल्यूशन इज, मोलैलिटी पूछिए, मोलैरिटी दे रखी है, तो सुनिए, देखो क्या बोला है 1.25 ग्राम पर ml, ये आपको क्या दे रखी है मोलरिटी, मतलब ये डेंसिटी दे रखी है, मोलरिटी में अपन कन्वर्ट कर लेंगे, और क्या बोला है उसने, मोललिटी आपसे पूछिए, तो सीधा सीधा सिंपल है, डेंसिटी और मोललिटी वाला फॉर्मूला लगा दें, डेंसिटी और मोललिटी वाला क्या करें, फॉर्मूला लगा दें, ठीक है ना, और वो क्या होता है मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं, वो हमेशा के लिए याद रख लेना आप, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे भाई, यहां पर मोलैलिटी का फॉर्मूला, कैप स्मॉल एम मोलैलिटी हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 इंटू कैपिटल एम, यानी मोलैरिटी, और यहां पर क्या बोलेंगे अपन 1000 इंटू कैपिटल एम, और ये आ जाएगा 1000 इंटू, और आगे बोल देंगे डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू क्या आ जाएगा मोलिकुलर मास। इस फॉर्मूले को आप यूज में ले लेना, ये पूछा है आपसे 1000 इंटू मोलरिटी कितनी देर की है उसने, ये आ गया 1, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000 इंटू, और डेंसिटी, डेंसिटी कितनी देर की है 1.25, 1.25, और माइनस क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 1 इंटू मोलर मास आपको दे रखा है 85 ग्राम, 85 ग्राम, सीधा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए आप, क्या बोलोगे 1000 इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास, ये मोलरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन है विद किसके, डेंसिटी के। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, और ये कैलकुलेशन आ जाएगा कितना, एक मिनट, 1000, ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 1165, 0.8, 0.8 ऑप्शन हो जाए, इसका आंसर आ जाएगा 0.8, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आसान सवाल है, आसान सवाल है, आप आराम से कर सकते हो, आसान सवाल है भी, आराम से आप कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें आपको जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, फॉर्मूला, इसमें
मोलरिटी और मोलरिटी का फॉर्मूला आप रिलेशनशिप याद रहेगा तो ऐसे सवाल आपसे हो जाएंगे, अदरवाइज अटकोगे। कुछ जगह कहते हैं फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, वहां पर अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप अटक जाओगे फिर। ठीक है, चलें आगे। हाँ भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। हाँ भी क्या बोला है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3, वही लाइमस्टोन दे रखा है, विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M HCl, HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है HCl और CaCO3 की रिएक्शन करवाई, CaCl2 बन गया और साथ में CO2 गैस भी निकली और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। वो कह रहा है जो भी आंसर निकालो वो सेकंड प्लेस ऑफ क्या बोलोगे डेसिमल पॉइंट, और ये आया हुआ सवाल है 2022 का, 2022 का बहुत अच्छा सवाल है ये। आ जाओ कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस सवाल में, अपन कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना चाहिए। 95% प्योर दे रखा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना चाहिए, CaCO3 कितना मास चाहिए। 95% प्योर कह रहा है वो, 95% प्योर कह रहा है, इनटू क्या कह दोगे इसका मास जितना चाहिए इनटू क्या कर दिया m। व्हाट मास ऑफ 95% CaCO3, इतना प्योरिटी चाहिए इनटू मास का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, और अगर आपको मोल निकालना पड़े, अगर आपको मोल निकालना पड़े, मोल ऑफ CaCO3, तो इसमें मोलर मास का डिवाइड कर देंगे, पर मोलर मास का क्या कर देंगे डिवाइड। भी मास तो मैंने m कंसीडर किया है, ये जो m है वो इसका मास है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100 इंटू CaCO3 का जो मोलर मास है वो भी कितना होता है 100। तो सबसे पहले अपन ने सॉल्व किया है CaCO3 का मास कितना, 95% प्योरिटी चाहिए इनटू मास, m से अपन ने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, m से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो क्या, सवाल में जाओ आप, सवाल में जाओ, HCl के साथ कितने मोल रिएक्ट करेंगे, सवाल पे जाओ क्या बोला है उसने कि 50 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब 2 HCl रिएक्ट करेंगे उससे, कितने रिएक्शन करेंगे 2 HCl। तो अपन कह देंगे इसको बैलेंस करने के लिए मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl, और ये रिक्वायर्ड होंगे, कितने रिक्वायर्ड होंगे CaCO3 का जस्ट डबल देख लो, तो दो है ना यहाँ पर एक है, तो अपन इनटू क्या कर दूं 2 CaCO3 मोल आ गया, Ca और CO3 मोल आ गया, ये CO3 का मोल आ गया इनटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है भाई, और उसकी जो मोलरिटी वो साइड में लिख दो आप, ये दे ही रखा है आपको, उसकी मोलरिटी दे ही रखी है आपको है ना, तो पहले तो इसको लिखेंगे अपन क्या 2 इंटू 95 इंटू स्मॉल m और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100 इंटू क्या आ जाएगा 100। अब HCl के देखो, मोल्स ऑफ HCl बोला है, इसको क्लियर करना है अपन को, मोल्स ऑफ HCl अपन को सवाल में कितना दे रखा है 50%, 50 दे रखा है ना, 50 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M HCl, कैपिटल M HCl, और मोल निकालना है तो क्या करना है, मोल निकालना है तो क्या करना है भाई, इसको 50 m इंटू वी कर दूं, m इंटू वी कर देता हूं तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई ml है, ml को लीटर में ले आओ तो ये लीजिए इंटू क्या आ जाए 1000। अब इससे क्या करोगे, एक तरह से ये हो गया आपका दोनों के मोल्स, दोनों के मोल्स को कंपेयर कर दिया। अब काटा पीटी करके क्या निकालना है अपन को, मास निकालना है, केवल केवल क्या निकालना है
मास निकालना है, वो कितना आ जाएगा भाई, 1 मिनट, m2 इंटू 95, ये कैंसिल आउट हो गया, ये देखो ये एक तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, देखो 3 जीरो तो ये जाएगी, ठीक है ना, और ये इधर ऊपर जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा, और 1 जीरो बचेगी, ये ऊपर जाके 500 हो गया, 2/95 का डिवाइड लगा दो, 2 1 मिनट 2 इंटू 95 का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1.3 ग्राम, ये आ रहा है m कितना 1.3 ग्राम, ऐसा कोई आंसर है क्या भाई, 1.32, सेकंड ऑप्शन देखिए 1.3 ग्राम कितना आ जाएगा, 1.32 दे रखा है, 1.2 डेसिमल तक पूछा है मैंने, सीधा लिखा है 1.3, क्योंकि एक ही ऑप्शन और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल, हाँ भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, उसमें 78% बाय वेट कार्बन और रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एम्पेरिकल का है ये, सिंपल सा है सवाल, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला, 78% तो कार्बन दे रखा है, रिमेनिंग किसके, हाइड्रोजन की, मतलब 22% हाइड्रोजन हो गया, 78% कार्बन दे दिया तो 22% क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया, टोटल मिला के 100 होना चाहिए, तो 78% और डिवाइडेड बाय क्या कह दोगे, कार्बन का कितना हो गया 12, और हाइड्रोजन का निकाल, ये तो कार्बन के लिए निकाला मैंने, हाइड्रोजन का क्या कहोगे 22, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आ गया आपका कितना हाइड्रोजन, और ये निकाल लेता हूं पहले मैं, 78 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 6.5 आएगा इसका, इसके कितने आएंगे 6.5, और इसके कितने आ जाएंगे 11, इसके सीधे ही आ रहे हैं 11, अब इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन है 6.5 है, तो दोनों में क्या करो 6.5 का डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 6.5, ठीक है, यहां पर भी, और डिवाइडेड बाई 6.5 यहां पर, दोनों का डिवाइड कर दो, तो ये तो हो जाएगा 1 कट करके, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया, और ये कितना आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2, तो C तो हो गया 1, और H कितना हो गया 2, CS2, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन, ये लीजिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, कैसा ऑप्शन हो जाएगा CS2, वैसे उसने हाइड्रोजन दे रखा है यार, हाइड्रोजन दे रखा है तो इसको अपन ये चेंज करना पड़ेगा अपन, अगर हाइड्रोजन दे रखा है तो यहां पर 1 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बोला है, हाइड्रोजन बोला है केवल, तो इसका क्या आ जाएगा, ये चेंज करना पड़ेगा अपन, तो ये क्या आएगा भाई, ये आ गया 22 आ गया हाइड्रोजन का, 22, और 22 में किसका डिवाइड लगेगा 6.5 का, 6.5 का, ये अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास आ जाएगा, 3 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन इसका टिक करोगे आप, कौन सा CH3 करोगे, क्योंकि ऊपर हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन गैस नहीं है, हाइड्रोजन गैस नहीं है, ठीक है भाई, तो ये आपके हो गए कितने 10 सवाल हो गए क्या, कितना है एग्जाम्पल नंबर इसमें, इस तरह से, ये लीजिए 10 सवाल हो गए आपके, अब अपन आगे क्या कहेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नेक्स्ट 10 सवाल अच्छे से जो अलग हट करके वो सवाल कराऊंगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, अलग हटके, जो मतलब वास्तव में आए हुए तो हैं, बट उनको समझाने में आपको मजा भी आएगा, एक एक सवाल को समझने में मजा आएगा,
तो PYQ में बने रहिएगा। ओके बाय, थैंक यू।